10 एपिसोड्स देखे. आई सॉ इट अप टू द वेडिंग. हाँ, वेडिंग तक मैंने देखा. एंड आई थिंक मुझे इस कहानी इंटरेस्टिंग लगी. Again, good characters. The plot was nice, the way it was forming up. के अब आगे क्या, ये शादी तो कर लेगी, अब आगे क्या होगा, I mean ये क्या बदला लेगी, क्या होगा and all that. बीच में बिल्कुल my viewing went zero, and then I came and I saw the last 2 episodes, जिसमें जो उनके साथ जो खातून है जो उसके साथ बहुत इश्क करती है, जो घर में रह रही है, कज़न है, हाँ, तो उनके डायलॉग्स चेंज नहीं हुए. नहीं, उनके वही डायलॉग्स रहे हैं जो थ्रू आउट. कल नादिया बात करते हैं ना, एक हर एपिसोड में एक डायलॉग जो लाजमी बोलती हैं. मैं जितना भी उसके पीछे जाती हूँ वो मुझसे दूर है. हर एपिसोड में 2 दफा डायलॉग जरूर. तो क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा ये भी मीनिंग द वे आई एम विजुअलाइज, मैं जो विजुअलाइज कर रही थी कि ये साजिशें ये करेगी. अभी भी मैं सोच रही थी कि इसने किडनैप करवाया या इसने गायब करवाया है. बहुत सारी चीज़ें मैं सोची थी, लेकिन इट सीम्स दैट नन ऑफ दैट इज़ सो. तेरे बिन का जो मेजर आई थिंक सक्सेस की हम जो बात कर रहे हैं, विच इज़ यमुना एंड बहाज. आई थिंक देयर केमिस्ट्री, वेदर ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एंड इन वन वे कूडोज टू द डायरेक्टर कि वो उनको मिलाते मिलाते फिर से उनको वापस खेल लेता है, फिर ले जाता है, हाँ, और फिर वापस ले जाता है. सो ऑडियंस को उसने एक रोलर कोस्टर और एक उस पे सीसॉ पे रखा हुआ है. कितने एपिसोड्स चलेंगी, कहाँ एंड होगा, लेकिन एज सच विद इन द एपिसोड कोई ख़ास चीज़ नहीं, एक्सेप्ट फॉर बहाज ने जो इकरार किया कि मैं इसको अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ, और वो भी आई थिंक गुस्से में के आके उसने किया है. मुझे एंड सॉरी, वो मैं बाद में बात करूँगी, बिकॉज दैट कम्स इनटू डायरेक्शन. सो आई एम नॉट, मुझे वहाँ से लेके यहाँ तक कैरेक्टर्स में कोई कोई मुझे ऑफ चीज़, मैंने कुछ भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि एक पूरा साल या इतना कुछ हो चुका है. लेकिन एक्सेप्ट फॉर द अब्बा जो पहले ही बीमार हो गए थे या अब बीमार हुए, वो यमुना के जाने के बाद बीमार हो गए. हाँ, यमुना, तो उसका मतलब है कि पहले नहीं थे. एंड अगेन वेयर आर ऑल द अदर कैरेक्टर्स, कहाँ गए वो सारे लोग. एक नई फैमिली आ गई है जिसने एक और लड़की को अडॉप्ट कर दिया और उसका बच्चा भी हो गया है, और वो पैसे बहा रहे हैं उस पर. मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों. सो आई एम ऑल्सो लिटिल कन्फ्यूज बिकॉज बैक स्टोरी में थोड़ा सा आई एम गोइंग टू कैच अप ऑन इट. लेकिन अगर मैं इन 2 कहानियों की एपिसोड्स की बात करती हूँ, ओके, मीनिंग इन द सेंस जो चल रहा था वही चल रहा है. आई थिंक इन्होंने जो कुछ लिखा है, शुरू अच्छा किया था, कैरेक्टर्स अच्छे बन रहे थे. जैसे रुबीना अपने कहा कि ये लॉ पढ़ना चाह रही थी, और सिर्फ पढ़ना नहीं चाह रही, मीनिंग शी वाज रेडी टू किल फॉर इट. शादी के बाद क्यों नहीं लॉ किया, उसने अपनी ख्वाहिशात क्यों नहीं पूरी की शादी के बाद. वेरेज उस लड़के ने उसको काफ़ी फ्रीडम दिया हुआ था. आई थिंक उस घर में सच इतना कुछ ऐसा था नहीं ना, जिसमें पढ़ने के लिए भी कहते थे कि तुम जाके डिग्री कर लो, हाँ, सब चीजें कर लो. उसने कुछ और आधी जायदाद भी उसके नाम है क्योंकि उसके बाप की है. हाँ, हाँ. और इधर तो राइटर को ये सोचना चाहिए था कि वो उसको जो भी उसके साथ उस घर के अंदर हुआ है वो अलग होती है, अपनी जायदाद अपने हाथ में लेती, फिर किसके मुकाबले पे आती ना, वो क्यों इतनी मिजरेबल हो गई है. वो क्यों पूछ रहे हो ना, वो नादिया खान की बात बिल्कुल ठीक है, बस वो क्यों नहीं पूछ सकते हम. सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ ड्रामा ऑन कर देना, लोगों के रिएक्शन देखना और फिर आप लोगों के लिए लिखना शुरू कर दें. मुझे तो ये लग रहा है कि दिस इज़ और उसमें आपने कहानी ख़त्म कर दी बीच में. तो आपने बस सिर्फ सिचुएशंस ऐसे बनाए हैं जहाँ ये दोनों आते हैं और फिर चले जाते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं. बिकॉज़ अदरवाइज़ पोटेंशियल तो बहुत था. 2 फैमिलीज़, इसका पता चलना, सारा कुछ जो है ना. और उस लिहाज से मेरा है बड़ी कंफ्यूज लड़की, बिकॉज उसने एट लेटर स्टेज इन हर लाइफ फाइंड्स आउट कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये है ये लड़का जिससे मैं नफ़रत करती हूँ. अब मैं सो आई कैन इमेजिन कि वो इतनी कन्फ्यूजन से गुजरेगी. लेकिन वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो उसको हैंडल उसको करना चाहिए. जो
The other thing about क्या कहते हैं the writing is that again repetitive बहुत है. It's just very very repetitive. अब I have to see the episodes. मैं fast forward में या अगर अच्छे लगे तो मैं देख लूँगी, पूरे देख लूँगी. But I would say that much to देखिए audience और judges will, I don't think will ever be on the same page. कभी नहीं होंगे. पॉपुलर वोट जो है वो पॉपुलर वोट रहेगा एंड यू नो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं. आई थिंक आई वुड से शुरू को अगर मैं लेती हूँ फर्स्ट 10 एपिसोड्स, तो फर्स्ट 10 एपिसोड्स को तो मैं आराम से दे दूँगी 6.5, लेकिन अब आई विल कम डाउन टू मे बी 5.5. 5.5. हाँ, अभी Okay, जो देखिए आई थिंक सॉरी राइटिंग ऑडियंस है, राइटिंग कितना नंबर दिया? हाँ वही मैंने एटलीस्ट कितना है 15-16 तक तो करोड़ वोट्स में से 15-16 तक तो जाएगा. अच्छा जी, टोटल वोट जो है राइटिंग के हमारे पांचों जजेस को जो मिले हैं 5,200 मिले हैं, जिसमें 4,000 इधर ठीक है, जिसमें से नूरा मखदूम को मिले हैं 3,380, वही मैंने कहा, जो कि 65% और मैं तो 15 पे जा रही थी तो 60 ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गॉन. 65% बनता है, तो इनको टोटल नंबर मिले हैं 6.5. इनसे जो लोअर हैं, जो इनसे नीचे आते हैं, उनको 1 मिला है. तो ये मार्जिन है ऑडियंस की तरफ से, वो रिस्पेक्टेड. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है, एब्सोल्युटली इट इज 30 मिलियन अ वीक. मजाक थोड़ी. 30 मिलियन व्यूज एक हफ्ते में. के बाद कहाँ जाएंगे वो एक अलग कहानी. और ये सोचे इतने तो अभी आजकल कार्डी भी निकी मिनाज के गानों के नहीं आ रहे व्यूज जो तेरे बिन के एपिसोड के आ रहे हैं. बट इट्स आल्सो वेरी ऑब्वियस, इट्स आल्सो वेरी ऑब्वियस. तेरे बिन का आखिरी एपिसोड चलेगा जो विथड्रॉल सिम्पटम्स पाकिस्तान की कौम को होंगे, इसलिए तो चला रहे नहीं. एक्चुअली आई थिंक दैट्स आल्सो रीजन इज दैट वो उनको पता है कि भाई we've got this viewership, let's write more no logic stuff and just put it out there, keep putting it out there. I didn't even think of that. Yeah. That's अच्छा, another. direction. Direction, I think overall it's a little stagey. मुझे लगा कि थोड़ा सा खैर मैं I like overlapping, थोड़ा ज़रा सी फास्ट कटिंग, तो मुझे इनकी जो है वो पूरा डायलॉग बोला, फिर हमने कट किया, फिर वो उनका स्टाइल है. आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. थोड़ा सा मुझे स्टेजी लगा ना कि हम ये हैं, हम नवाब हैं और हम ये. बट आई थिंक जिस खूबसूरती से ही हैज़ ब्रॉट अ रिलेशनशिप टुगेदर, आई थिंक उसको तो आपको दाद देनी है. आई मीन यू कांट टेक दैट अवे from bad writing or anything else. I think the intensity, I think how he has built up those scenes, and you can see that he spent time on those scenes, and how beautifully the camera goes in, and then the reaction and the turning around and the music, as Rubina said. I think uske to aapko inko and पूरे ड्रामे की अगर आप लोग दिल से भी सच मानेंगे तो जीत यही है. It is Merab and it is what's his name? Murtasim. I think it is it's the director and these three people have been carrying this play. Production. And so I will say that I think I'm also a total stickler for romance. I love romance. I love seeing romance being portrayed, and I like clean romance, and I think that's very important because families dekh rahi hoti hain and all. So I'll give him 6.5, 7. 7. Very good job. बिल्कुल ठीक है. अब जी one and only Merab, Yumna Zaidi. Yumna is a brilliant little actress. मुझे Yumna की बात जो बहुत अच्छी लगती है कि वो अंडरस्टेटेड काम करती है, वो ओवर नहीं करती है. I mean, जहाँ ओवर करना होता है तो वो करती है, लेकिन उसकी जो है ना फेस एक्सप्रेशन, शी जस्ट डज दीज लिटिल थिंग्स विथ हर आईज, एंड शी एक सटलनेस उसकी एक्टिंग में आता है
जो आई ऑलवेज लव्ड. एंड अगर वो एक बॉयश रोल कर रही है तो वो जो बख्तावर ने उसने किया था. सो युमना इज़ अ पर्सन जो आपका वो कैरेक्टर को शी टेक्स ऑन दैट कैरेक्टर. फिर उसको वो नहीं देखती कि मैं ये है, उस झुमका है, ये चीज़ है, नहीं. देन शी इज़ इन द रोल एंड शी इज़ इन दैट. एंड वो जब when she the scenes that इसमें तो खैर there was hardly any Yumna in these 2 episodes, but अगर हम overall जो मैं the 10 episodes that I have seen उसमें जो मैं बात कर रही हूँ कि उसका गुस्सा निकलना, उसकी confusion, उसका उस सब कुछ जो है वो उसने हर चीज़ को एक जगह दी और उसको बहुत अच्छी तरह मुझे लगता है उसने पोर्ट्रे किया. And I want to now see the build up of their romance because trailers वगैरह में तो देखा है, but just because as a young actor मुझे याद है कि मैं भागती थी. मुझे अगर कोई कहता था रोमांस, मैं कहती थी मैं रोमांस कैसे, बट टू बी देयर राइट देयर, आई मीन बिकॉज his eyes, what's his name, Muttasim Bahaj, his eyes are speaking and hers are just returning that jawab so intensely, and it's like they're almost in love with each other, and that friction, it's that love hate relationship जो इतनी खूबसूरती से किया है. तो इसको तो I'll definitely give an 8. I mean well done Yumna Zaidi. Another 8, वो भी मरीना खान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. अभी आई थिंक यमुना के बारे में जो बात कर रही थी तो वहाज was very much part of that conversation. I think Wahaj, from the angry man to a slightly confused person to marrying the wrong woman, to falling in love with her, not accepting कि मैं इससे इश्क करता हूँ, because वो भी एक struggle होता है ना कि because आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं फिर आप सोचते हैं कि ये मैंने ऐसे क्यों कहा या मैंने ऐसे क्यों क्यों किया, because you are actually falling in love with that person और उसको आप पसंद करने लगे, तो वो एक और confusion चल रही होती है आपके. And then full blown out izhar and the fact, I think Bahaj के character का ये चीज़ था कि there was a no nonsense guy, वो जो सोचता था वो करता था, that was what it was. And then now seeing him as this vulnerable, weak, सहमावा सा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं बेसिकली मैंने ज़िंदगी को बाय बाय कह दिया, अब आप हार मान. सो आई थिंक दैट जर्नी अगेन और उसका दिल भी टूटा ना, उसको अंदर तो पता था कि युमना भी मुझसे मोहब्बत तो करती है, लेकिन उसको ये भी है कि ये छोड़ के ही चली गई. लेकिन जिसके लिए वो छोड़ के चली गई उसको किसने कास्ट किया ये मैं बस पूछना चाह रही हूँ. लेकिन it's a separate discussion. Sorry बेटा, I've never seen you before, but आपको सीखना है. You need to learn acting. But जो ये बच्चा इंटेंसिटी अपने फेस पे ला रहा है ना, वो मैं कहती हूँ कि it's just amazing. I mean, because he's got such a gentle face ना, he's a gentle soul. तो वो जो एक full intensity के साथ you feel it. As if you feel it, you're there. So I give him an 8 also. Well done Wahaj.